अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा था और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। बाइनरी ऑपरेशन की सबसे बड़ी पहचान है कि वो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर आपने दो नंबर नेचुरल नंबर से लिए तो उनको प्लस किया तो जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। तो आज हम ये तीन टॉपिक की बात करेंगे, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनॉइड। इनकी साथ में एग्जांपल भी करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ग्रुपॉइड की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कि स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ग्रुपॉइड की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन इज़ कॉल्ड अ ग्रुपॉइड। इसमें दो शर्तें हैं जो कि मैं अभी आपको बोर्ड पे जाकर बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें दो शर्तें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली तो ये है कि आपका जो भी सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी सेट के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसका अगर किसी के साथ भी ताल्लुक़ लें, यानी कि स्टेरिक लें, स्टेरिक यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन को शो कर रहा है, तो अगर आप किसी से भी स्टेरिक लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई ले लें, दो नंबर हैं, इनका ताल्लुक़ एस से हो, तो अगर आप इनको प्लस करते हैं तो उसका ताल्लुक़ भी एस से हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट में नॉन एम्प्टी सेट और सेकंड में बाइनरी ऑपरेशन उसमें मौजूद होना चाहिए, यानी कि क्लोज़र प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं छोटी सी आपके सामने करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 सो ऑल। तो इनमें से मैं उठा लेता हूँ जी कोई से दो नंबर 2 3, तो इनका ताल्लुक़ अब किससे है? नेचुरल से है। तो अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 5, और 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसी तरह अगर 3 + 2 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 5, और 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के साथ ग्रुपॉइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है एग्जांपल, शो डैट जी नेगेटिव इज़ अ ग्रुपॉइड अंडर ऑपरेशन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन। वो कह रहा है कि इंटीजर का सब्ट्रैक्शन के साथ जो ऑपरेशन है वो ग्रुपॉइड होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंटीजर नंबर z इज़ इक्वल टू क्या होता है? सो ऑल -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑल। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव इनफाइनाइट होते हैं। तो इनमें से मैं कोई से दो नंबर उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उठा लेता हूँ 3 और 2। इनका अब ताल्लुक़ किससे है? इंटीजर से है। तो अब उसने सब्ट्रैक्शन की बात की है, तो अगर मैं ये करूँ 3 - 2 तो क्या आंसर आता है? 1, और 1 भी किस में मौजूद है? इंटीजर में मौजूद है। अगर मैं 2 - 3 करता हूँ तो -1 आएगा, और वो भी किस में मौजूद है? इंटीजर नंबर में मौजूद। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, नेगेटिव ले लेता हूँ, -3 और साथ में +1 ले लेता हूँ, तो ये दोनों किससे ताल्लुक़ रख रहे हैं जी? इंटीजर से। तो अगर ये -3 आगे -1 करता हूँ तो -4 आएगा, और वो भी किस में मौजूद होता है? इंटीजर में। तो इसी तरह अगर +1 को पहले लिख लूँ, -3 को बाद में लिखूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 3 = 4, और 4 भी किस में मौजूद है? इंटीजर नंबर में मौजूद। तो फिर मैं कह सकता हूँ
कि z इंटीजर का जो नेगेटिव के साथ है वो क्या है, ग्रुपाइड है फॉर ऑल, यानी कि कोई भी इनमें से नंबर उठा लें तो वो इसको फॉलो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, शो डैट इंटीजर डिवीजन इज़ नॉट अ ग्रुपाइड। अब हमने ये साबित करना है कि इंटीजर का डिवीजन के साथ जो होता है वो ग्रुपाइड नहीं होता। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटीजर नंबर हैं, इनमें से मैं कोई से दो नंबर उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 2 उठा लेता हूँ। तो इनका ताल्लुक़ किससे है, इंटीजर से है। जब मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, और 0.5 इंटीजर में मौजूद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं -1 और -3 ले लेता हूँ तो ये भी मेरे पास किससे इसका बिलोंग है, इंटीजर से है। तो अगर -1 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो -1/3 आएगा। तो ये मेरे पास जो है ये भी एक इंटीजर नहीं है। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि z का जो डिवीज़न ऑपरेशन है वो ग्रुपॉइड को फॉलो नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेमी ग्रुप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सामने आपको सेमी ग्रुप की डेफिनेशन नज़र आ रही है, और नॉन एम्प्टी सेट विद एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज़ कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। अब इसमें 3 कंडीशन आ रही हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट, एक एसोसिएटिव लॉ और एक बाइनरी ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने फिल करनी हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, इसकी मैंने सबसे पहली बात की है कि आपका जो भी सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, वो बाइनरी होना चाहिए, जो कि हम पीछे पढ़ कर आ रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि वो एसोसिएट होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारा ये एम्प्टी सेट ना हो। दूसरी बात ये है कि स्टैरिक हमारे पास, यानी कि कोई भी फंक्शन आए, अगर हम x y उनका ताल्लुक़ s से है, तो अगर हम उसके साथ कोई भी स्टैरिक लगाते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो उसका ताल्लुक़ भी क्या आना चाहिए, s से आना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात, एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं 3 नंबर ले लेता हूँ जिनका ताल्लुक़ किससे है, s से है, यानी कि हमारा जो भी सेट है, तो उसका अगर कोई भी फंक्शन लगाएं, z इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, x स्टैरिक y स्टैरिक z। अब ये स्टैरिक जो है ये किसी भी ऑपरेशन को शो करता है। यहाँ पे प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवीज़न आ सकता है। तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, शो डैट नेचुरल नंबर इज़ अ सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो इसको बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। तो अब पहली कंडीशन तो पूरी होगी कि ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं इनमें से कोई से 2 नंबर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7 और 8 ले लेता हूँ, तो इसका ताल्लुक़ किससे है, नेचुरल नंबर से। तो अब एडिशन की बात हुई है, तो मैं इनको ऐड करता हूँ, तो ये क्या आएगा, 15 आएगा, और 15 का ताल्लुक़ भी किससे है, नेचुरल नंबर से। अगर मैं चेंज करके भी लिखता हूँ तो फिर भी क्या आएगा, 15 आएगा, और इसका ताल्लुक़ भी किससे है, नेचुरल नंबर से। दूसरी कंडीशन पूरी होगी। अब तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 3 7 9। तो एसोसिएट होना चाहिए 3 प्लस इंटू 7 प्लस 9 इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 प्लस 7 प्लस 9। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पहले करता हूँ,
ये हमारे पास 3 प्लस इंटू 7 प्लस 9 है, तो ये 3 प्लस 7 प्लस 9 16, तो ये क्या आ जाएगा 19। तो 19 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर मैं करता हूँ जी राइट हैंड साइड को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 9, तो ये 10 प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा 19, और ये भी क्या है नेचुरल नंबर है। तो और एक बात कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो इस तरह ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन को भी फॉलो करता है, और नॉन एम्प्टी सेट भी है। तो फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के साथ क्या है, सेमी ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। ये वो कह रहा है कि शो डैट इंटीजर सर्कल ऑपरेशन इज एन अ सेमी ग्रुप वेयर सर्कल ऑपरेशन बाइनरी डिफाइंड बाय दिस। इस इक्वेशन को हमने यूज़ करके देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इंटीजर में। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटीजर नंबर हैं। सवाल -3 -2 -1 0 1 2 3 सवाल। तो इनमें से मैं कोई से दो नंबर ले लेता हूँ। पहली कंडीशन तो पूरी होगी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब दूसरी कंडीशन कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो मैं इनमें से दो नंबर ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ जी 4 और 5। इनका ताल्लुक किससे है, इंटीजर से है। तो अगर मैं 4 सर्कल ऑपरेशन 5 करता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी इक्वल थी, ये हमारे पास इक्वेशन है +y माइनस XY। तो अब x की जगह पे 2 आ रहा है और y की जगह पे 5, तो 2 + 5 - 2 × 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 10, तो ये -3 आ जाएगा। और -3 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन भी है। अब हम तीसरी बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तीसरी कंडीशन कि अगर हम इसके साथ एक और नंबर ले लेते हैं x, y और z, इसका ताल्लुक है इंटीजर से, तो मैं ऐसे लिखूँगा x सर्कल y ऑपरेशन सर्कल z ऑपरेशन इज़ इक्वल टू x सर्कल y सर्कल ऑपरेशन z। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को मैं करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू x सर्कल y ऑपरेशन सर्कल z। तो अब x सर्कल y किसकी इक्वल है, x + y माइनस XY सर्कल ऑपरेशन z। तो अब ज़रा देखें, अगर ये मेरे पास अब पूरे x को शो कर रहा है, यानी कि पहली टर्म को शो कर रहा है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये पूरी टर्म आएगी। तो पहले दूसरी साइड पे क्या है, x की जगह पे अब ये टर्म यूज़ होगी, x + y माइनस XY, और आगे +y की जगह पे हमारे पास z शो है, +z, और आगे क्या है माइनस x की जगह पे ये पूरी टर्म आएगी, x + y माइनस XY, और मल्टीप्लाई y की जगह पे z आ जाएगा। तो ये हमारे पास x + y + z को मैं पहले लिख लूँगा -XY, और इस z को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, साइन भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाय माइनस है, तो ये -ZX -YZ और प्लस हमारे पास आ जाएगा जी XYZ। अब ये माइनस जो है प्लस में कैसे हुआ, क्योंकि बाय माइनस का साइन है, तो इसलिए अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। पहले लिख लेता हूँ x + y + z माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX + XYZ।
तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली है, x सर्कल ऑपरेशन, y सर्कल ऑपरेशन z। तो अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो अब आप ये सोच लें कि x की जगह पे y यूज़ हो रहा है और y की जगह पे z यूज़ हो रहा है। तो x सर्कल ऑपरेशन इनटू y प्लस z और माइनस वाई जी। अब आपका इस इक्वेशन के मुताबिक x इज़ इक्वल टू वाई यूज़ हुआ है और y इज़ इक्वल टू z यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपका x और ये y, ये एक ऑपरेशन है, एक x की जगह पे x ही यूज़ होगा, लेकिन y की जगह पे ये पूरी टर्म यूज़ होगी। तो x प्लस y की जगह पे y प्लस z माइनस वाई जी, और आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस x इंटू वाई की जगह पे ये पूरी टर्म यूज़ होगी, y प्लस जी माइनस वाई जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जी माइनस वाई जी, तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस जी एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जी। तो रीअरेंज कर लूँगा, x प्लस वाई प्लस जी माइनस एक्स वाई को पहले लिख लिया, ये वाला, माइनस वाई जी को लिखा, फिर माइनस जी एक्स को लिखा, फिर प्लस एक्स वाई जी। तो अब ये देखें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसने एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको नंबर लेकर भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा सेट है और ये हमारा सर्कल ऑपरेशन है। तो अब आप इनमें से कोई से नंबर ले लें, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है x सर्कल y सर्कल ऑपरेशन z इज़ इक्वल टू x सर्कल y सर्कल ऑपरेशन z। तो अब इनमें से कोई से 3 नंबर ले लें जिनका ताल्लुक इंटीजर से है। मैं ले लेता हूँ 2, 3 एंड 4। इनका ताल्लुक किससे है, इंटीजर से। तो अब आप इनमें पुट कर दें, 2 सर्कल ऑपरेशन 3 सर्कल ऑपरेशन 4। इधर भी आ जाएं, 2 सर्कल ऑपरेशन 3 सर्कल ऑपरेशन 4। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, 2 सर्कल ऑपरेशन 3 सर्कल ऑपरेशन 4। तो पहले आप इस पे अप्लाई करें ये वाला फार्मूला। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3, 2 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। ये ब्रैकेट में ही रहेगा, आगे सर्कल ऑपरेशन 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 6 सर्कल ऑपरेशन 4। तो ये आ जाएगा -1 सर्कल ऑपरेशन 4। तो अब इस पे दोबारा ये फार्मूला अप्लाई करें, -1 प्लस 4 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4। तो क्या आ जाएगा 7, और इसका ताल्लुक किससे है, इंटीजर से। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, x सर्कल ऑपरेशन y सर्कल ऑपरेशन z। तो यहाँ पे 2 सर्कल ऑपरेशन 3 सर्कल ऑपरेशन 4, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो पहले आप इस पे ये फार्मूला अप्लाई करें, 3 प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। ये आ जाएगा 2 सर्कल ऑपरेशन 7 माइनस 12।
तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सर्कल ऑपरेशन -5। अब आप इस पे दोबारा ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये 2 प्लस इंटू -5, एक बार प्लस कर लिया, माइनस इंटू 2 मल्टीप्लाई -5, तो ये आ जाएगा 2 -5 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 10 और इज़ इक्वल टू 7, और ये भी क्या है, इंटीजर नंबर है। तो अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप नंबर लेकर भी एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हैं। तो फिर लास्ट पे हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर है वो सर्कल ऑपरेशन में क्या है, सेमी ग्रुप है। क्या है, सेमी ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम मोनाइड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मोनाइड में आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और साथ में आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मोनाइड। तो चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले उसने कहा है कि कोई भी सेट है तो वो एम्प्टी सेट ना हो। दूसरा उसने कहा है कि उसके साथ कोई भी ऑपरेशन लें स्टैरिक, तो वो भी क्या होना चाहिए, एस ही होना चाहिए। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, यानी कि एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक जी इज़ इक्वल टू एक्स स्टैरिक वाई स्टैरिक जी। तो अगर आपका एक्स वाई और जी जो है इनका तल्लक एस से होगा। तो अब तीसरी बात कि अगर आप एस के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाकर आइडेंटिटी लगाते हैं तो आंसर में आइडेंटिटी पहले लिखें या बाद में लिखें, तो आंसर में एस ही आना चाहिए। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन हैं। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए और आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं मोनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है एग्जांपल, शो डैट द सेट होल नंबर इज़ द मोनाइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 सवाल। तो सबसे पहली कंडीशन कंप्लीट हुई कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरी कंडीशन हम ये लगाते हैं कि W जो है वो एडिशन के साथ क्या है, होल नंबर जो हैं वो एडिशन के साथ बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो मैं इनमें से कोई से 2 नंबर ले लेता हूँ, 3 और 2। तो इनका तल्लक किससे है, होल नंबर से। तो 3 + 2 क्या आएगा, 5, और 5 भी किससे तल्लक है, होल नंबर से। दूसरी कंडीशन पूरी हुई। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की है, तो वो मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 2 3 और 5। इनका तल्लक किससे है, होल नंबर से। तो 2 + 3 + 5 इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 5। तो अब ये देखें, 2 + 8 इज़ इक्वल टू 5 + 5, तो ये 10 इज़ इक्वल टू 10। तो इसने एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, होल नंबर है, 10 भी एक होल नंबर है, तो इसको भी फॉलो किया। अब आइडेंटिटी की बात करता हूँ। आइडेंटिटी में ये है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, वही आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 5। अब 5 का तल्लक किससे है, होल नंबर से है। तो 5 + 0 करूँगा या 0 + 5 करूँगा तो आंसर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इस तरह ये चारों कंडीशन पूरी हुई, नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव लॉ
और आइडेंटिटी। तो इसको हम कहते हैं कि जो होल नंबर है वो एडिशन के साथ क्या है, मोनाइड है, मोनाइड। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब हम पहुँचे हैं ग्रुप पे और उसकी एग्ज़ाम्पल पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।